मैं आर के सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए वर्ग समीकरण के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। वर्ग समीकरण होता क्या है? जब अक्षर यानी कि चर राशि पर दो घात हो, यानी समीकरण का घात अधिकतम घात जो 2 है, तब उसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। इसको हल करेंगे। x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 है। ये माइनस 49 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस से प्लस हो गया। x स्क्वायर बराबर 49। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, तो 49 की जगह पर अगले लाइन में 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है और 7 स्क्वायर का वर्गमूल 7 होता है, तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए x का मान क्या हो गया? प्लस माइनस 7, धन 7 और ऋण 7। अब जांच करना है, तो पहले हम x बराबर प्लस माइनस 7 का पहले बायां पक्ष उतारेंगे। बायां पक्ष बराबर x स्क्वायर माइनस 49। x का मान क्या है? प्लस माइनस 7। प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर ये माइनस 49 वो लिखे। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, हमेशा प्लस ही आता है। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया। 49 में से 49 घटा 0 आया। बायां पक्ष 0 है, दायां पक्ष भी यहाँ पर 0 है। इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो ये उत्तर आपका सही है, सत्यापित हो गया ये। दूसरा सवाल है x बराबर 4/x। तो क्या करेंगे? ये x जो इधर बटे में है, जब बाईं तरफ जाएगा तो ये नीचे है, चूंकि बटे में, तो इधर जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। x में x का गुणा हुआ, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर बराबर 4। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट, यानी कि x का वर्गमूल x हुआ, तो 2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ? प्लस माइनस 2। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है। अब जांच करेंगे। पहले बायां पक्ष उतारेंगे, x है, x का मान क्या है? प्लस माइनस 2। फिर दायां पक्ष उतारेंगे, ठीक। दायां पक्ष क्या है? 4/x, वो लिखेंगे। 4/x का मान क्या है? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 से जब भाग देंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस 2, यानी बायां पक्ष भी वही है, दायां पक्ष भी वही है, सेम है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। इसके बाद ये 8A का सवाल हो गया। 8A के बाद हम आते हैं 8, ये अभ्यास 8A है। अब 8B पर आते हैं। 8B में करा किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो जो चीज मालूम नहीं उसको पहले हम मान लेते हैं। माना संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार संख्या का वर्ग क्या हो गया? तब x स्क्वायर हो गया। फिर करा उसका 3 गुना, यानी कि 3 का गुणा हुआ x स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर हो गया। तो संख्या के वर्ग का 3 गुना यानी 3x स्क्वायर क्या है? 192 है, तो बराबर 192 लिख दिए। अब ये 3 जो गुणा था इधर आया बटे में हो गया, तो 3 से 192 में भाग गया। 3 छक 18, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौके 12। x स्क्वायर बराबर 64 हो गया। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। x स्क्वायर का वर्गमूल x हुआ, तो 8 स्क्वायर का वर्गमूल प्लस माइनस 8 हुआ। तो x बराबर क्या हो गया? प्लस 8 और प्लस और माइनस 8। अतः संख्या क्या है? प्लस 8 भी हो सकती है, माइनस 8 भी हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर। यह है 8C। ध्यान से देखें, हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। पहला सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण में जब तीनों पद है, तो हम पहले द्विघात का और अचर का गुणा करते हैं, यानी 3x स्क्वायर और ये प्लस 8, इसका चिन्ह सहित गुणा किए। जब गुणा करेंगे तो 3 8 24, ये प्लस 24 आया। अब ये प्लस आया, मतलब 24 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि प्लस बता रहा है कि जोड़ने पर आए बीच वाला पद। यहाँ बीच वाला पद क्या है? 10। 24 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 1 से 1 गुणे 24, फिर 2 से 2 गुणे 12 24 होता है, फिर 3 से 3 गुणे 8 24 होता है, फिर 4 से 4 छक्के 24 यानी 4 गुणे 6, फिर 5 से होगा नहीं, फिर 6 से होगा तो 6 गुणे 4, तो 6 गुणे 4 यहाँ पहले से है, अब रोक देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखें 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 हुआ, 10 नहीं आया, ठीक। 2 और 12 जोड़ेंगे 14 हुआ, 10 नहीं आया।
3 8 जोड़ेंगे 11 हुआ, 10 नहीं आया, लेकिन 4 और 6 जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा बीच वाला पद। यानी कि 24 का ये गुणनखंड क्या है, 4 और 6। तो यहाँ 10 की जगह हम 4 + 6 करेंगे, बाकी सब वैसे ही उतार लेंगे पद। 3x² उतार लिए, 10 की जगह 4 + 6 कर दिए, x उतार लिए प्लस 8 उतार लिए, फिर बराबर 0। अब ब्रैकेट टूटेगा, 3x² पहले लिख लेंगे, फिर प्लस का गुणा 4, x का गुणा प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x यहाँ भी x यहाँ भी, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x निकला 3x बचा, यहाँ से x निकला केवल 4 बचा, 3x + 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है। पहले प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 2 कॉमन लिखेंगे, 2 से 6 में भाग दिए 3x आया, 2 से 8 में भाग दिए 4 आया। ठीक, अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, पहले पद में 3x + 4 है, दूसरे पद में भी 3x + 4 है, तो 3x + 4 दोनों जगह से कॉमन ले लिए, ये कॉमन हो गया 3x + 4। तो पहले पद में बचा x, फिर प्लस लिख के दूसरे पद में क्या बचा, 2x + 2, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब आप ध्यान दें कि 2 पदों का गुणनफल अगर 0 है तो प्रत्येक पद 0 के बराबर है। माने 3x + 4 गुणे x + 2 का गुणनफल क्या है, 0 है, तो 3x + 4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। x + 2 बराबर 0 हो गया। ये जो प्लस जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो गया -2। इसी तरह ये 3x + 4 बराबर भी 0, तो लिखेंगे 3x + 4 बराबर 0। अब ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये 3 का यहाँ गुणा है x में, बटे में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर -4/3। x का 2 मान हुआ, एक हो गया -2, दूसरा हो गया -4/3। अब ये दोनों मान सही आया कि नहीं, इसके लिए हम जांच करेंगे। तो जांच लिखेंगे, x बराबर पहले -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर ये बायां पक्ष उतार लेंगे, 3x² + 10x + 8 उतार लिए। अब जहां जहां x आएगा वहां -2 लिखेंगे, 3 लिखे, x की जगह -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे, फिर +10, फिर x की जगह -2, फिर +8। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ 3 × 4 हो गया, ये माइनस और ये प्लस का गुणा हुआ माइनस हुआ, 10 दूनी 20 +8, 3 चौके 12 हो गया। अब 20 और ये +8, -20 +8 घटा, दोनों चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, 20 में से 8 घटा 12, यानी -12, +12 -12 खत्म हो गया, घट गया आपस में, 0 बचा। अब आप ध्यान से देखें तो दायां पक्ष भी यहाँ 0 है। ठीक, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हो गया। अब दूसरा मान रख के हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं। दूसरा मान x बराबर -4/3 रखने पर, ठीक, बायां पक्ष उतार लिए, 3x² + 10x + 8 उतार लिए, फिर 3 लिखे, x² की जगह x का मान रखे, -4/3 का स्क्वायर प्लस 10, फिर -4/3 ब्रैकेट में x की जगह पर, फिर +8। अब ये 3 हुआ, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16/9। फिर ये प्लस माइनस हो गया गुणा करने पर, 10 चौके 40, 40/3 +8। 3 से 9 कटा, 3 एकम 3 ऊपर 1 हो गया, और नीचे 3 3 9 नीचे 3 हुआ, तो ये 16/3 हो गया, फिर -4/3, 40/3 +8। अब ये 3, यहाँ भी 3 हर में, यहाँ पर हर में कुछ नहीं, तो इन दोनों का जो हर में सेम है, यही जो है हर क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी लघुत्तम हो गया। अब जब दोनों का हर सेम है तो इसका अंश तो वैसे ही लिखेंगे, तो 16 - 40 उतर गया। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो ये जो हर है एलसीएम, इसका इसमें सीधे गुणा हो गया, 3 8 24। अब ये ध्यान दीजिए, ये 24 और ये +16 दोनों का चिन्ह एक है, 24 16 क्या हो गया 40, और ये फिर -40, 40 में से 40 घटा क्या बचा, 0 बचा, 0/3। 0 में जब भाग देते हैं तो भागफल भी 0 आता है, इसलिए यहाँ पर 3 से 0 में भाग दिए तो 0 आया। दायां पक्ष क्या है, 0 है। ठीक, यानी कि बराबर दायां पक्ष लिख दिए। अब बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो मान है -4/3 वो सही है, सत्यापित हो गया। ठीक, इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखें, सवाल नंबर 3, x है ब्रैकेट में x - 4 बराबर 0। ये हम जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो प्रत्येक संख्या 0 के बराबर होती है। तो x पहली संख्या है, दूसरा संख्या क्या है, x - 4 दूसरा पद,
तो पहला पद यानी x बराबर 0 हो गया। फिर दूसरा पद x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, शून्य होगा, तो तथा x माइनस 4 बराबर 0। अब ये माइनस 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 4। x का 2 मान हुआ, पहला मान हो गया 0, दूसरा मान हो गया 4, अतः x बराबर 0, 4। ये हो गया आंसर। अब जांच करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, ये उत्तर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर जांच लिख के x बराबर 0 रखने पर ये बायां पक्ष है, क्योंकि ये बराबर के बाएं तरफ है, और बराबर के दाहिने तरफ ये 0 है, ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष उतार लिए, x ब्रैकेट में x माइनस 4 उतार लिए। अब जहां x होगा वहां 0 रखेंगे, x की जगह 0, फिर x की जगह 0, फिर माइनस 4। अब ये 0 लिख दिए, 0 में से 4 जितना भी घटाएंगे तो वही आएगा, 0 में से 4 घटाए तो माइनस 4 आया। अब 0 में गुणा करते तो 0 आता है, तो 0 का गुणा इसमें किया 0 आया, 0 आ गया। दायां पक्ष भी 0 है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब सही है ये, ठीक। अब दूसरा आप 4 का जांच करते हैं कि सही है कि नहीं। x बराबर 4 रखने पर पहले बायां पक्ष उतार लिए, x ब्रैकेट में x माइनस 4। अब जहां x होगा वहां पर 4 लिखेंगे, x की जगह 4, फिर x की जगह 4, फिर माइनस 4। अब ये 4 में से 4 घटा 0 बचा। अब 0 का 4 में यहाँ पर गुणा है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 4 0 0 0 हो गया। अब ये 0 दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही है। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।